मैं प्रोफेसर डॉक्टर वैभव गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। मैं इस समय अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में हूँ, सीसीयू में हूँ। हम लोग यहाँ पे रेगुलर एंजियोप्लास्टी करते हैं उन पेशेंट की जिनको हार्ट में नसों में ब्लॉकेज होता है। हार्ट की नसों में ब्लॉकेज इज़ द मेन कॉज ऑफ एंजाइना एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तब होता है जब नस के अंदर बहाव काफ़ी कम हो जाता है, जैसे 99 to 100% नस बंद हो जाती है। कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमको इमीडिएट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। वो तभी करते हैं जब 4 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाता है हार्ट अटैक के। लेकिन उसमें ईसीजी में बदलाव होने चाहिए और बाकी टेस्ट भी पॉजिटिव होने चाहिए। एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने 1 दिन बाद एंजियोग्राफी करी क्योंकि इनका ईसीजी में एसटी डिप्रेशन नॉर्मल हो गया था, तो एसटी एलिवेशन नॉर्मलाइज हो गया था, फ्लो रेस्टोर हो गया था बाय सम मेडिकेशन। उनकी एंजियोप्लास्टी करी और उसके बाद हमने स्टेंट लगा दिया और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। हम लोग पेशेंट को नॉर्मली आईसीयू में 2 दिन रखते हैं। ये उनके हस्बैंड हैं पेशेंट के, और हम लोग 2 दिन रखते हैं। इसलिए रखते हैं, कई बार पेशेंट को यही बताना चाहिए कि आईसीयू में क्यों रखते हैं। ये हमारे उनके रिश्तेदार हैं, उनके जेठ हैं, पेशेंट के जेठ हैं। जेठ वर्ड यूज़ करते थे हम लोग। तो हम लोग इसलिए आईसीयू में रखते हैं क्योंकि कुछ स्टेंट लगाने के बाद, आप सुनिएगा, स्टेंट लगाने के बाद 500 में से 4 स्टेंट में फिर से खून का थक्का जमने की संभावना होती है। 500 में 4 इज ए वेरी लो फिगर, लेकिन अगर हो गया तो वो एक बड़ा दिल के दौरा के रूप में होता है। इसलिए हम खून पतला करने की दवाई देते हैं। वी गिव एप्सिसिमैब व्हिच इज अ टेरोफिबैन इंजेक्शन। वी ऑल्सो गिव सम एंटीकोगुलेंट एंड वी कीप वॉचिंग ऑन द मॉनिटर। जैसे आप देख रहे हैं तो मॉनिटर में है। और ये पेशेंट का फर्स्ट डे है। पेशेंट इज स्माइलिंग, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल ठीक है। हमने रेडियल आर्टरी से किया था, लेकिन वॉच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 1 or 2 days। तो इसलिए हम लोग वॉच करते हैं। और दूसरे दिन करने के बाद मैं तीसरे दिन नॉर्मली छुट्टी कर देता हूँ। अगर किसी को और स्पेशल पेशेंट है तो हम 1 दिन वार्ड में रख के फिर पैदल चला के चलते हैं। पहले ग्रोइन से करते थे मोस्टली, आजकल रेडियल से भी करते हैं। रेडियल मतलब कलाई की नस से और या जांघ की नस से, दोनों से हम लोग प्रोसीजर करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है तो जांघ की नस से होता है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है तो हमारी टीम तैयार रहती है जांघ के लिए। इनमें जांघ की नस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा सा एक टेम्परेरी पेसमेकर लगाया था, उसके लिए जरूरत पड़ी हमने। और उसके बाद हमने जो मेन ऑपरेशन इनकी कलाई की नस से किया। ये हमारी जो पेशेंट हैं, ये कुछ थोड़ा सा भक्ति का गीत गाना चाहती हैं, इसीलिए मैंने और लाइव कर रहा हूँ। देखिए इनकी स्माइल इतनी बढ़िया है। आगे आ जाओ, आप दोनों इधर आ जाइए। तो एक भक्ति गीत गाना चाहती हैं। भाई कौन सा गाना गाएंगे आप? मैं इसलिए पेशेंट से कहता हूँ गाना गाए, तो उससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। और पहली बात, और दूसरी बात होता है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है। बोलिए, गाइए। हाँ गाइए। राम नारायणं जानकी वल्लभं अश्वत्थं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी। कौन कहता है भगवान आते, कौन कहता है भगवान आते की तरह। ये पेशेंट के हस्बैंड है और रिश्तेदार हैं बाकी लोग। तो ये बात तो सही है, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा। अभी मैं लखनऊ गया, तो उसमें क्या हुआ, मैं 4 मंदिर गया, पहली बार ऐसा हुआ। तो सबसे पहले मैं लखनऊ स्टेशन पे उतरा। हाँ देखा ना, तो मैं देखा मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का मंदिर, एक भी आदमी नहीं, सुबह 8 बजे। तो मैंने कहा यार भगवान पे आस्था खत्म हो रही लोगों की। इधर आ जाओ। हमने कहा भगवान पे आस्था लोगों खत्म हो रही है। मैंने पंडित जी से कहा यार तुम बंद करो, मंदिर छोड़ो। आजकल के नौजवान को जरूरत नहीं भगवान की, क्योंकि भगवान दिखते तो है नहीं। जब भगवान दिखते नहीं तो आदमी कैसे बिलीव करे भगवान है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने ड्राइवर से कहा, टैक्सी वाला, मैंने कहा भगवान है कि नहीं तो बताओ। कहता है या नहीं, कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है। फिर हम गए दूसरे मंदिर, हजरतगंज वाले मंदिर, पानी परान को। तो हजरतगंज वाले मंदिर में भीड़ थोड़ी थी। आखिर में एक लखनऊ में बहुत बड़ा मंदिर है, अलीगंज मंदिर। अलीगंज में मंदिर बहुत मान्यता उसकी, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना। जिस समय मुगल थे तब का है। वो बताया जाता है कि मुगल की वाइफ ने इसको एस्टेब्लिश किया था, हनुमान जी के मंदिर को मुगलों ने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसकी मान्यता सबसे ज्यादा है। मैं रात को 10:30 बजे 10 बज रहा था, 11:30 की ट्रेन थी। जब स्टेबल हो गया, मैंने फ्लाइट मैंने प्लान कर दिया था। मैं स्टेबल ना होती तो मैं फ्लाइट से आया था, लेकिन बाद में पता लगा स्टेबल है। तो मैं ट्रेन जो चल रही थी, क्योंकि बहुत काम रहते हैं लखनऊ में, तो आई नॉर्मली ट्राई टू यूज द फुल टाइम टिल 11 PM। तो 10 बज रहा था। मैं जाऊँ ना जाऊँ इस मंदिर में, क्रॉस किया। मैंने ड्राइवर से कहा रुको, तुम शिव जी को हाथ जोड़ के आता हूँ।
शिव जी का मंदिर बाहर है। शिव जी मंदिर में देखा है ऐसा नहीं सकता, मंगल का भीड़ है और मंगलवार के दिन है और मंदिर हनुमान जी के अंदर ना जाऊं तो भी खराब लगेगा। अंदर गया, देखा काफ़ी भीड़ थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने पंडित जी से कहा मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ और मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। पंडित जी के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने क्या किया, हनुमान जी के ऊपर जो चुनरी चढ़ी थी मुझे उतारा, यूँ खींचा और मुझे चढ़ा दिया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, खुशी भी हुई। तो मैंने कहा लगता हनुमान जी ने इस सुबह से जो कन्फ्यूजन हो रहा था कि हनुमान जी है कि नहीं है, उन्होंने दूर कर दिया, अपनी चुन्नी चढ़वा दी। क्योंकि कौन चाहता है, इतनी भीड़ थी, कम से कम 20 आदमी लाइन में लगे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया और चुन्नी चढ़ा दी। बहुत बड़ी बात। तो कहने मतलब है भगवान पे अगर आप ज़्यादा दोष देंगे तो भगवान दिखाएंगे, अदरवाइज तो चल रहा है तो रोज आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये पेशेंट हमारे बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल या परसों छुट्टी कर दूंगा। एंजियोग्राफी की ज़रूरत हो तो करा लेना चाहिए, ये एक मैसेज है। और दूसरी बात है कि पेशेंट को कराना वहीं चाहिए जहाँ पे पूरी सुविधा उपलब्ध हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू अदर पीपल, बट आई ऑलवेज टेल कि एंजियोप्लास्टी इज नॉट ए जोक। फाइनली यू आर प्लेइंग विद द हार्ट। Any complication, any misjudgment by the doctor who's operating can lead to sudden cardiac arrest on the table. बोला नहीं चाहिए, बहुत केसेस होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज द फॉल्ट ऑफ द डॉक्टर बट इट्स एक्सपर्टीज विच इज इम्पॉर्टेंट। तो लेकिन हर आदमी हर जगह पहुंच भी नहीं सकता और बाकी भगवान देख रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो ऑन 21 अगस्त 2025 along with our friends and the patient. थैंक यू। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं जी, बहुत बढ़िया इलाज करा है, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। हमारे बहुत मन को संतुष्टि रहती है डॉक्टर साहब से काम करा के, जो इसीलिए हम यहाँ पे आए डॉक्टर साहब की वजह से। गिरते नोएडा में बहुत थे आपके, नोएडा में भी बहुत थे, नोएडा में बहुत थे, लेकिन हम स्पेशल जो दिल्ली आए हैं वो डॉक्टर साहब की वजह से ही आए, क्योंकि डॉक्टर विवेक गुप्ता जी स्पेशल डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है यहाँ पर। कुछ थैंक यू वेरी मच। पेशेंट को भी बहुत अच्छे से क्या कह रहे हैं, पेशेंट का मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ऑपरेशन करते करते भी बिल्कुल बिल्कुल बातें करते रहे, बहुत अच्छे से बार बार जो भी था उनका जॉक्स कुछ न कुछ जो छोड़ देते थे। मुझे लग ही ना कि मेरा एंजियोग्राफी चल रही है, मैं एज ए नॉर्मल पर्सन थी उस समय वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग के अच्छे शब्द मुझे प्रेरणा देते हैं और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।